नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में शिक्षक, आचार्य, गुरु एवं सद्गुरु। शिक्षक, आचार्य, गुरु एवं सद्गुरु समाज के दिव्य प्रकाश स्रोत होते हैं। विज्ञान एवं चेतना की एक अवस्था विशेष के दिव्य प्रतीक प्रतिनिधि हैं। कला सिखाने वाला शिक्षक, जिंदगी सिखाने वाला आचार्य, चेतना के गहन मर्म से परिचय कराने वाला गुरु एवं शिष्य को अपने में मिला लेने वाला तत्व सद्गुरु कहलाता है। ये चारों तत्व आपस में घुले मिले हैं तो पर एक ही हैं। हर एक की अपनी सीमा एवं सामर्थ्य होती है, परंतु अनगढ़ व्यक्तित्व को सुधार संभाल कर भौतिक एवं आत्मिक रूप से परिपूर्ण करने में इनका अपना अपना मौलिक योगदान रहता है। शिक्षक ज्ञान की किसी कुशलता का विशेषज्ञ होता है। वह कुशलता के विशेष आयामों को खोलता एवं अनावृत करता है। उसको अपने विषय विशेष का विशेष एवं गंभीर ज्ञान होता है। शिक्षक को अपने विषय का गहरा अनुभव होता है और वह इस अनुभव का स्पर्श विद्यार्थी को भी करा देता है। शिक्षक में शिक्षार्थी के भीतर कुशलता को विकसित करने की अपार क्षमता होती है। उसमें शिक्षार्थी को अपने जैसा तथा अपने से भी बेहतर एवं निष्णात बना देने की कला होती है। साधारण से छात्र को अत्यंत प्रतिभावान शोधार्थी के रूप में गढ़ देने की विशेषज्ञता शिक्षक में होती है। शिक्षक ज्ञान का समुद्र होता है। उसमें कला कुशलताएं उद्दाम लहरों की भांति उफनती उमड़ती रहती हैं। वह शिक्षार्थी के जीवन में इन कुशलताओं की बाढ़ ला देता है। वह उसे असाधारण प्रतिभा से निष्णात एवं पारंगत कर देता है। इस प्रकार शिक्षक ज्ञान का कुशलता का बोध कराता है, परंतु जहाँ जिंदगी जीने की कला सिखाने की बारी आती है, शिक्षक असहाय और असमर्थ हो जाता है। इस बिंदु पर उसकी सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह इस विषय से अनभिज्ञ एवं अपरिचित सा होता है। सर्जन अपने ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी का ज्ञान देता है, परंतु जिंदगी की सर्जरी की कला नहीं बता पाता। यह थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिंदगी जीकर ही सीखी जा सकती है। स्वयं के व्यक्तित्व को परिष्कृत परिमार्जित करके ही दूसरों के व्यक्तित्व को गढ़ा जा सकता है। आज समाज, राष्ट्र और विश्व में प्रतिभाओं की कमी और अभाव नहीं है। मेडिकल, टेक्निकल, प्रोफेशनल कॉलेजों से अव्वल दर्जे में निकलने वाले प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है और न ही पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर एवं प्रोफेशनल कॉलेजों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं प्रोफेसरों का अभाव है। परंतु ये विशेषज्ञ शिक्षक और प्रतिभाशाली छात्र दोनों ही जिंदगी जीने के मामले में दुर्बल एवं कमजोर हैं। इनका आंतरिक व्यक्तित्व बिखरा, धुंधला एवं खोखला सा दिखाई देता है। ये किसी गहरी प्यास से प्यासे से लगते हैं। इनकी भावना भटकी हुई, अतृप्त एवं अनबुझी होती है। इन्हें बौद्धिकता तो मिली, परंतु अनुभव नहीं मिला। प्रवीणता तो प्राप्त हुई, परंतु व्यक्तित्व नहीं संवरा और न अनुभव कराने वाला, संभालने वाला आचार्य रूपी शिक्षक मिला। शिक्षक आचार्य नहीं होते। आचार्य शिक्षक का पर्याय भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, परंतु आचार्य शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्तित्व को गढ़ने के साथ साथ कला कुशलता भी सिखा सकता है। आचार्य को व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की गहरी समझ एवं बोध होता है और इसी कारण वह व्यक्तित्व को संभाल निखार सकता है। आचार्य की वाणी भर नहीं बोलती, उसका आचरण उससे भी अधिक मुखर हो बोलता है। वाणी की पहुंच कानों तक ही सीमित होती है, परंतु आचरण प्राणों तक अपनी पहुंच बनाता है। आचार्य विचारों का संप्रेषण भर नहीं करता, साथ ही अनुभव प्रदान कर उनमें प्राणों को घोलता है। आचार्य मात्र विचार ही नहीं, गहन अनुभव के निष्कर्ष से प्राप्त आचरण भी प्रदान करता है। आचार्य का ज्ञान बड़ा ही पारदर्शी होता है। वह व्यक्तित्व निर्माण की समग्र विविधियों का विशल कुशल विशेषज्ञ होता है। वह बखूबी जानता है कि कैसे संस्कारों, आदतों, वृत्तियों आदि की दुर्बलताओं को हटाया मिटाया जाए तथा इनके स्थान पर सदाचार, सद्विचार तथा सत्प्रवृत्ति की स्थापना की जाए। आचार्य व्यक्तित्व निर्माण की सूक्ष्म सर्जरी का सर्जन होता है। उसे इसके मर्म का गहरा बोध होता है। सैद्धांतिक के साथ साथ उसे व्यवहारिक ज्ञान भी होता है।
चाणक्य आचार्य थे। चंद्रगुप्त को उन्होंने उसके व्यक्तित्व का बोध करा दिया था, उसके अनगढ़ अपरिष्कृत व्यक्तित्व को गढ़ दिया था। आचार्य चाणक्य राजनीति के शिक्षक थे और चंद्रगुप्त को राजनीति ज्ञान से सराबोर कर दिया था। आचार्य जीवन के मर्म को जानता है। ICS की नौकरी को तिलांजलि देने वाले श्री अरविंद सही माने में आचार्य थे, जो अपने विद्यार्थियों में प्राण भरते थे, उनके व्यक्तित्व को गढ़ते थे। आचार्य के प्रभावकारी पक्ष उसके आचरण का आकर्षण होता है। जलता हुआ दीपक ही बुझे अनजले दीपक को जला सकता है। आचार्य जलते दीपक का ज्योतिर्मय एवं दिव्य प्रकाश होता है, जो अपनी इस रोशनी में न जाने कितने प्रकाश के इच्छुकों, जिज्ञासुओं एवं भटके हुओं को नूतन राह देता एवं पथ प्रदर्शित करता है। आचार्य की स्नेह सुवन में अंतर की प्यासी भावनाएं तृप्त होती हैं और दिशाहीन बेतरतीब विचार नई दिशा एवं आकार पाते हैं तथा अशिष्ट असभ्य व्यवहार शिष्ट सौम्य सद्व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। आचार्य चरित्र चिंतन एवं व्यवहार रूपी व्यक्तित्व को तो गढ़ता है, परंतु आंतरिक चेतना के विभिन्न आयामों को अनावृत कर पाने में असमर्थ होता है। वह मानवीय चेतना के मर्म को समझ पाने में अक्षम होता है, परंतु यह कार्य गुरु के लिए सहज सुलभ होता है। गुरु मानवीय चेतना का गहरा मर्मज्ञ होता है। वह चेतना के रहस्य को उजागर उद्घाटित करता है। चेतना का परिमार्जन, परिष्कार एवं विकास व्यक्तित्व की ऊंचाई से ऊंचा होता है। मानवीय चेतना की शिखर यात्रा सामान्य घटना नहीं है, यह असामान्य और असाधारण बात है। पिंड में समाई ब्रह्मांडीय चेतना को अनुभव करने एवं कराने की क्षमता शिक्षक एवं आचार्यों के पास नहीं होती। इस महान घटना को केवल गुरु ही संपादित एवं संचालित करता है। वह मानवीय चेतना की समग्रता को जानता एवं बताता है। वह न केवल अद्वितीय बातें बताता है, बल्कि उनका प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभव भी करा देता है। ऐसी बातें जो न कभी कही गई, न सुनी गई, न जानी गई और न समझी गई, उनकी वह नए सिरे से व्याख्या विवेचना करता है। गुरु देहधारी ईश्वर होता है। गुरु रूप में भगवान मूर्त होते हैं। गुरु के पास बैठने से भगवत चेतना का दिव्य स्पर्श बोध होता है। इसी कारण रामकृष्ण परमहंस ने गुरु के हृदय को भगवान का डाक बंगला कहकर उसकी गरिमा को महाभिव्यक्ति दी है। सद्गुरु स्वराट नहीं विराट होते हैं। सद्गुरु ब्राह्मी चेतना से सर्वथा अभिन्न होने के कारण इस जगत के चरम परम स्रोत होते हैं। यह जगत भी उन्हीं का विस्तार विराट रूप है। वे एक साथ महाबीज भी हैं और महावट भी। ऊपरी और बाहरी तौर पर हर कहीं सब कहीं कितना भेद और विभाजन क्यों न दिखाई दे, सद्गुरु की परम पावन चेतना से सभी कुछ अभिन्न और अभेद है। वह कहीं बाहर नहीं, अंदर में ही विद्यमान है। वह देहातीत है। अतः सद्गुरु को पाने की ढूंढ खोज अपने ही अंदर करनी चाहिए। मित्रों, सद्गुरु की महाचेतना शिष्यों के अंदर वास करती है। हम अपने अंदर झांक कर ही उसके दिव्य साक्षात्कार कर सकते हैं। अपनी ही चेतना की अंतर यात्रा में हम सद्गुरु में तदाकार एकाकार हो सकते हैं। इस प्रकार शिक्षक, आचार्य, गुरु एवं सद्गुरु रूपी कला, ज्ञान, चेतना और महाचेतना के मूर्त रूप का स्पर्श पाकर भौतिक एवं आत्मिक रूप से जीवन समृद्ध होता है।